गुना के आरोन के जंगलों में जो गोलीकांड हुआ उसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उनमें से एक हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव भी थे। उनके घर पर मातम पसरा हुआ। आप देख सकते हैं तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं। शोक का माहौल है पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में। नीरज के भाई जो हैं विकास, वो आप देख सकते हैं साथ में हैं हमारे यहाँ पे। और सभी गमगीन है क्योंकि अचानक से ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। नीरज अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब ये घटना हुई और सुबह उनको आना था वापस घर, लेकिन खबर आई यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि सबका रो रो के यहाँ बुरा हाल है। मुख्यमंत्री की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है वो सभी शहीदों के परिजनों के लिए घोषित कर दी गई है। एक जो शिकारी है वो मारा जा चुका है। बाकी जो आरोपी है उनके घरों पर सरकार का बुलडोजर भी चल रहा है। आरोपी फरार हैं, लेकिन दुख के इस माहौल में हम बात करने की कोशिश करेंगे नीरज के भाई विकास से। विकास, आपको कब जानकारी मिली इस हादसे के बारे में? अस्पताल में ही बताया था, वहाँ मुझे बताई ऐसी भी नहीं कि 6 बजे भी ये कही 6 बजे ये कहा था विकास एक्सीडेंट हुआ। हाँ, इसको तो एक्सीडेंट ही बताया था। हाँ, नहीं बताया था बेटे, नहीं बताया, इसको एक्सीडेंट का ही बताया था। बाकी खबर आ गई थी हमारे पास 6 बजे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, और अब इसको बताना परिवार के लिए जरूरी। परिवार में कौन कौन? माँ है, नीरज की माँ है, नीरज की बहन है वो मानसिक विकलांग, और एक भाई है, बहू है एक, और नीरज की मिसेज प्रेग्नेंट है इस समय। उसके 2 बच्चे, एक बच्चा है, बस छोटा सा। और इसके फादर भी ऑन ड्यूटी ही अटल जी की ड्यूटी में गए थे जब शांत हो गए थे वो, तो उन्हीं की अनुकंपा में इसको नियुक्ति मिली थी, नीरज को। आप कौन है? मैं मामा हूँ उसका। कैसा स्वभाव था नीरज का? नीरज का स्वभाव जोली नेचर था, सबसे मिलने जुलने वाला था। इतना मतलब रात के अंधेरे में शिकारियों के पास इतनी बंदूकें, आप गलती इसमें किसकी मानते हैं कि मतलब पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद है लेकिन 3 पुलिसकर्मियों को शिकारी मार के फरार हो जाते हैं? तो ये इनको उतने बंदोबस्त से भेजना चाहिए भाई, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी गन देना चाहिए भाई। क्या 3 ही गए थे क्या? हमें तो पता नहीं है कितने लोग गए थे ये, और हमने तो तीनों को देखा और तीनों को ही मृत पाया। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। आप ही को आपको सबका ध्यान रखना है विकास। आप इसे कैसे लेते हैं इस घटना में, क्योंकि रात का अंधेरा था, ड्यूटी कर रहे थे आपके भाई वहां पे और ये हादसा हो गया? अरे ऑन ड्यूटी उसका आने का था आज रात को, पर वो कहने लगा कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ड्यूटी है मेरी, और शायद ईश्वर करता अगर वो आ जाता तो शायद ये अल्लाह वाला टल जाता। विकास, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी भाई से? कल यहीं से तो गए थे, शाम को 5-6 बजे गए थे, भाभी को दिखाने आए थे अस्पताल। 1 बजे आए थे, उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, लेके घर छोड़े और चले गए बाहर से कि मेरी ड्यूटी लगेगी यार, मैं 6 बजे गिनती में जाऊंगा। अभी मैं करता हूँ कि प्रशासन की तरफ से यहाँ डॉक्टर की सुविधा मिलना चाहिए अभी, क्योंकि घर में पेशेंट है और ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे। उनकी पत्नी को बताया नीरज? हाँ, बताती है उसको, सत्य को बता छुपाया नहीं जा सकता। वो उसको सांत्वना दे के अभी लेटाया हुआ है, लेकिन हम उम्मीद ये करते कि हमें डॉक्टर प्रोवाइड किया जाए। तो जो यहाँ अभी माँ बेहोश है इसकी, और बहू की भी स्थिति ठीक नहीं है। विकास, आपको जिसमें मांग करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, एक बड़ी घटना है क्योंकि इसी पे घटना नहीं है, 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए। अरे जो क्या कहूँ, जो लगे भैया वो कर दो। कोई ऐसे ही पापा चले गए जब भी कोई ने कुछ नहीं किया, और अभी कह भी देंगे 15 दिन आएंगे यहाँ, 15 दिन सब आएंगे, फिर कोई नहीं आएगा। 15 दिन बाद हम क्या खा रहे क्या पी रहे, कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसे ही पापा ये टाइम में कोई नहीं आएगा। उनको ये भी भरोसा नहीं कि जो राशि मुख्यमंत्री ने घोषित की वो मिलेगी भी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। और ना देख, अभी जैसे हम जब शमशान से यहाँ आने के बाद
ठीक है, नेता लोग आए, सब बात है, उनका फर्ज है, लेकिन एक डॉक्टरी सुविधा तो चाहिए, वो मस्ट बनती है। ड्यूटीबाजी होना चाहिए 5 दिन 7 दिन के लिए यहाँ। और एक परिवार में कमाने वाला वही था, ये भी अभी बेरोजगार है, बहू बेरोजगार है, दोनों बहुएं बेरोजगार है, कोई नहीं कमाने वाला। बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, एक तो 6 महीने का है इसका बेटा, बेटी 2 साल की, 2.5 साल की, और नीरज का बेटा 8 साल का है, और एक गर्भ में है अभी। बस यही चाहते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं ना घटे किसी के घर में। आप जांच की मांग करेंगे, इस मामले की गंभीरता से जांच हो? बिल्कुल वो साहब जो उनने किया गलत, उनको तो जैसे हम भी तो रो रहे हैं। एक आईजी को हटा दिया है फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार ने, और एक्शन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अरे जो गलत हो उनके साथ हो, और बेचारे को, और हम रो रहे हैं, वैसे कोई और भी ना रो, ये भी नहीं कहेंगे कि कोई का बुरा हो, क्यों हमारा बुरा हो गया वही बहुत है भगवान। आरोपियों के लिए क्या कहें जिन्होंने ये हत्याकांड किया? ऐसों को तो भैया चुन चुन के मार दो, नहीं तो जैसे हम रोने वैसे सब रोगे तुम, और हमें कौन। उसकी डिमांड यही है कि भाई आरोपियों को नहीं छोड़ा जाए, ना बख्शा जाए। तो आप देख सकते हैं नीरज के घर पे दुख का माहौल है, सब शोक में डूबे हुए हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विडंबना देखिए कि नीरज के पिताजी का निधन भी ड्यूटी पे यानी अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही हुआ था, और नीरज भी आज अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं। कैमरामैन एजाज और विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, गुना।